नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम लेवल 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बुनियादी बातें आप सीख चुके हैं। थोड़ा हम नए साथियों के साथ रिवीजन करेंगे और अपनी नींव को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब बारी है अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ाने की। भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, पढ़ने और लिखने का आधार है और समझदार वही है जो इसको पढ़ता बार बार है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमारा सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। याद रखें हमारा नियम, अभ्यास के लिए वीडियो को रोकें और बेहतर समझ के लिए 2 बार ज़रूर देखें। ना समझ आए कुछ तो लेवल 1 का वीडियो भी दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो भी ना समझे, सबकी नज़र में वो ना समझ है। तो भई समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझे ना आप ये बात, है ना? समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आओ मेरे साथ अपनी नोटबुक तैयार करो, पूरा ध्यान लगाओ और चलिए शुरू करते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज में सीखने और सिखाने का सुंदर सफर। तो साथियों, तैयार हैं आप आज नई संख्या सीखने के लिए? आज की संख्या है 55। 5 पे 5 55, नंबर 55। और सीखेंगे ग्रेटर एंड स्मॉलर और रिवीजन करेंगे प फ ब भ म, ए और ए की मात्रा, अल्फाबेट क्यू आर एस टी यू, वॉवल यू और संख्या 21 से 25, 21, 22, 23, 24, 25। लेट्स रिवाइज व्यंजन प फ ब भ म। ये सब प वर्ग के व्यंजन हैं। प पी, फ एफ, ब बी, भ बी एच, म एम, ये इनके फोनिक साउंड थे। तो ये व्यंजन प फ ब भ म प वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। प से पतंग, फ से फल, फल खाना बहुत अच्छी आदत है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। बगीचे में पिकनिक। पवन अपने परिवार के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गया। चित्र देखिए यहाँ पर, पवन अपने मम्मी पापा के साथ बगीचे गया है। बाहर मौसम बहुत सुहाना था। पवन के पिता फलों की टोकरी लेकर आए, जिसमें पपीता और बनारसी आम थे। जानते हो बनारसी आम बड़े रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। अब क्या हुआ, जब पवन की माता ने घर पर स्वादिष्ट बेसन का हलवा बनाया था। खाने के बाद पवन अपना पसंदीदा भालू यानी टेडी बेयर, टॉय टेडी बेयर लेकर बाहर बगीचे में घूमने गया। यहाँ चित्र देखो, पहले चित्र में मम्मी देख रही है, वो बेटा देख रहा है कितना स्वादिष्ट हलवा बना है बेसन का। अब फिर क्या हुआ, जब बाहर गए होंगे बगीचे में घूमने, तब उसने अपनी लाल पतंग उड़ाई। किसने? पवन ने लाल पतंग उड़ाई। उसने बगीचे के फुवारे में सुनहरी मछली देखी। चित्र देख रहे हो फुवारे का, कितना सुंदर। सुनहरी मछली भी देखी, देखो तुम भी देख पा रहे हो। यह एक बहुत ही प्यारा दिन था। मतलब पवन को ऐसा लगा कि आज का दिन तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पिकनिक में अक्सर ऐसा ही तो होता है ना। अब चलो शब्द अभ्यास करें। चित्र ध्यान से देखो। इस कहानी के मुख्य शब्द जो प फ ब भ म अक्षरों से आए वो कौन कौन से हैं? मेरे साथ आप भी बोल सकते हो। प से पवन परिवार, पिता पिकनिक, पपीता पतंग प्यारा। फ से फल फुवारा, ब से बगीचा बाहर बनारसी बेसन, भ से भालू, म से माता और मछली। चलो अब मुझे बताओ पवन कहाँ पिकनिक मनाने गया? सोचो और बताओ। पवन अपने परिवार के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गया। बगीचे में हरियाली देख के कितना अच्छा लगता है, हमें मन बहुत खुश हो जाता है। पिताजी टोकरी में क्या लेकर आए? टोकरी देखो और उत्तर दो। पिताजी टोकरी में पपीता, बनारसी आम और ताजे फल लेकर आए। ताजे फल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब बताओ माता जी ने घर पर कौन सा हलवा बनाया था? सोचो।
माता जी ने घर पर स्वादिष्ट बेसन का हलवा बनाया था। अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। पवन ने बगीचे में क्या उड़ाया? ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ। पवन ने बगीचे में अपनी लाल पतंग उड़ाई। पतंग तो थी पर कैसी थी? लाल। तो लाल डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने पिछले इसमें पढ़ा था ना। अच्छा आप बताओ, पवन ने पानी के फुहारे में क्या देखा? पवन ने फुहारे के पानी में एक सुनहरी मछली देखी। मछली तो थी पर कैसी थी? सुनहरी। मछली के बारे में बता रहा है सुनहरी शब्द। अच्छा आप बताओ, पवन के पास क्या था? चित्र देखो और बताओ। पवन के पास एक भालू था, टेडी बेयर, उसका वो खिलौना था ना। कौन से रंग का है, देख पा रहे हो? भूरा। बहुत अच्छे, भूरा भालू। अब देखो, हम प वर्ग के शब्द की ये लाइंस बोलेंगे। पवन के प्यारे पापा ने पका पपीता पका पका कर परोसा। आप बोलो, पवन के प्यारे पापा ने पका पपीता पका पका कर परोसा। ये एक तरह से टंग ट्विस्टर है। और जानते हो ना, प वर्ग में साउंड्स कैसे हैं? प में पी, फ में एफ, ब में ब, भ में BH और म में M। आप बोलकर देखो एक बार। अब सीखते हैं एक मजेदार कविता प वर्ग की। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। पवन के पास एक भालू है, वह बहुत भूरा और भोला है। मम्मी उसे देती है मीठा फल, खाता है वह मजे से हर पल। वो हर चीज भालू जो है वो मजे से खाता है। कौन से रंग का भालू है? भूरा। और कैसा है? भोला। तो पवन का भालू कैसा है? भोला है। अब हम रीडिंग करते हैं। एक भालू, बनारसी आम, स्वादिष्ट बेसन, लाल पतंग, सुनहरी मछली, प्यारा दिन, सुहावना मौसम, ताजे फल। यहाँ तुम देख रहे हो जो नियॉन रंग में, हरे रंग में जो शब्द है ना, वो सफेद वाले शब्दों की खासियत बता रहे हैं। जैसे एक भालू, भालू तो है पर एक, तो ये जो खासियत बता रहे हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड या विशेषण कहते हैं। इसे हम और अच्छी तरह समझें तो यदि आपको याद हो, हमने लेसन 54 में सीखा था कि रंग चीजों की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द और भी बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, स्वाद, स्वादिष्ट बेसन, भाव, प्यारा दिन, अवस्था, ताजे फल, आकार, बड़ा भालू, संख्या, एक भालू। तो रंगों की तरह ये शब्द भी चीजों का वर्णन करते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। अब यहाँ देखो, एक भालू, भालू के बारे में खास बात क्या बता रहे? एक। आम कैसा है? बनारसी, उसकी खासियत है। स्वादिष्ट बेसन, बेसन कैसा है? स्वादिष्ट। लाल पतंग, सुनहरी मछली। दिन कैसा है? प्यारा, प्यारा दिन। सुहावना मौसम, ताजे फल, मतलब फल तो है पर कैसे है? ताजे। मौसम कैसा है? सुहावना। तो ये जो खासियत बताते हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड या विशेषण कहते हैं। अब देखो, प वर्ग के शब्दों को लिखेंगे कैसे। यहाँ ध्यान से इस शीट पर देखिए, प, फ, ब, भ, म डॉटेड लाइन से लिखे हुए हैं। आपको उस तरह लिखकर पेंसिल से प्रॉपरली लिखना है। अब प वर्ग के जो हम अक्षर देख रहे थे वो कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। आपने बोलते समय देखा, ये ओंठ से बोले जाने वाले शब्द हैं। बोल के देखो, प पतंग, फ फल, ब बाघ। तो इस तरह। अब ए और ऐ की मात्राएं देखते हैं। यहाँ चित्र देखो, पेड़ पर सेब है। यहाँ प और स पर ए की मात्रा है। प प्लस ए की मात्रा क्या हो जाएगा? पे, जैसे पेड़ में। और मैना पेड़ पर बैठी है। यहाँ म और ब दोनों पर ऐ की मात्रा है। तो जैसे मैना, म में ऐ की मात्रा हो जाएगी तो मैना, ब में ऐ की मात्रा हो जाएगी तो बैठी। अब ए में क्या होता है? ये एक हल्की और छोटी आवाज है। ए की मात्रा अक्षर के सिर पर एक तिरछी रेखा की तरह लगती है। जैसे आप देखो, यहाँ चित्र देखो, स में ए की मात्रा लगाई तो वो हो गया सेब।
ब में एक ही मात्रा लगाई तो क्या हो गया? बेसन। यहाँ चित्र देख पा रहे हो, एक ही मात्रा सिर के ऊपर तिरछी लाइन, एक सिंगल लाइन, तो वो हो गई एड़ी वाली एक ही मात्रा। अब एक ही मात्रा को याद करने की ट्रिक बताऊं? देखो, पहले तो एक उंगली खड़ी कर लो और या फिर ध्यान रख लो कि सिर के ऊपर एक चोटी है, तो शब्द के ऊपर एक मात्रा मतलब चोटी मान लो। तो अब यहाँ कुछ शब्द देखो, लेखक, शेरनी, प में एक ही मात्रा पेपर, गहने, न में एक ही मात्रा, क में एक ही मात्रा केसर, च में एक ही मात्रा चेहरा। अब मुझे एक ही मात्रा का एक शब्द बताओ, अपने आप एक दूसरे से बताओ। अब चलो ऐ की मात्रा देखते हैं। ऐ की मात्रा में जब आवाज है ना, थोड़ा ज्यादा और थोड़े लंबी आवाज आती है। ऐ देखो, यह मात्रा अक्षर के सिर पर दो तिरछी रेखाओं की तरह लगती है। जैसे उदाहरण देखो, आप यहाँ चित्र देखो, मैना दिख रही है, म में ऐ की मात्रा, तो मैं में म में ऐ की मात्रा मैना, प में ऐ की मात्रा पैसा। अब ऐ की मात्रा को कैसे याद रखेंगे? ये चित्र देखो, आपको याद आ जाएगा। एक तो ऐना और फिर विक्ट्री साइन बना दो ऐसे दो उंगलियों से, तो वो दो मात्राएं अक्षर के सिर पर याद आ जाएंगी। तो ऐ की मात्रा जैसे देखो, थ में ऐ की मात्रा लगाई तो थैली, ब में लगाई तो बैंक, भ में लगाई तो भैंस, म में लगाई तो मैदा, प में लगाई तो पैसे, र में लगाई तो रैंक। अब यहाँ देखो, प वर्ग के अन्य अक्षरों के साथ भी एक ही मात्रा हम लगाकर कैसे लिख सकते हैं? देखो, प ए ड़ पेड़, फ ए स फेस, ब ए र बेर, भ ए श भेष। देखो यार, देखते जाना चित्र, कॉस्ट्यूम बोलते ना भेष। म ए ल मेल, मेल मतलब दोस्ती। यहाँ देखो चित्र, पेड़, फेस, भेष और मेल। अब सीखेंगे वॉवल यू। इनफैक्ट हम रिवाइज करेंगे, हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ए ई आई ओ वॉवल देख चुके हैं। अब वॉवल यू देखेंगे। यहाँ चित्र देखो, कौन कौन से शब्द हैं यू से? अम्ब्रेला, यूनिकॉर्न, यूटेंसिल्स, अंडरवेयर, अपस्टेयर्स, अंडर। यहाँ पे वॉवल यू का हम देख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। अम्ब्रेला देखो, रेनबो कलर अम्ब्रेला, यूनिकॉर्न। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, क्वीन उमा's गार्डन। Queen's sister Uma sat in her garden. She wore a green uniform, exactly like a queen. उसने बिल्कुल क्वीन की तरह ग्रीन यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो क्वीन की सिस्टर थी, उसका नाम क्या था? उमा। द रैबिट एंड द टाइगर वर हर फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स कौन कौन थे? रैबिट और टाइगर। दे प्लेड इन पैलेस गार्डन, गार्डन में खेल रहे थे। सडनली द सन वेंट अवे, ड्रिप ड्रॉप द रेन फेल। बारिश आने लगी। रैबिट एंड टाइगर बिकेम अनहैप्पी एंड रश्ड अंडर उमा's अम्ब्रेला। उमा का अम्ब्रेला देखो कौन से कलर का दिख रहा है? पर्पल अम्ब्रेला। उसके नीचे चले गए। अब उसके नीचे जाने के बाद क्या हुआ? क्यों चले गए वो लोग? क्या आप सोच सकते हो? आप सोचते रहना, आगे भी और कहानी सुनाती हूँ। फिर क्या हुआ? द रेन वॉज यूजफुल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स तो खुश हो गए। सून द सन केम बैक अप and they also saw how a rainbow had united all the colors in the sky. उन्होंने देखा, अरे सारे रंग जो हैं एक हो गए हैं और रेनबो बन गया है। अब ये रैबिट और टाइगर दोनों खेलने लगे वहां पर। उन्हें अच्छा लगा कि हम अब आराम से खेल सकते हैं। अब वोकैबुलरी में QRST से आने वाले वर्ड्स देखते हैं। आप चित्र भी देखो ध्यान से। Q से क्वीन, R से रैबिट, रेनबो रेन, S से सन, T से टाइगर। ये सारे वर्ड्स आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? यदि पहचान पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। मुझे बताओ, रैबिट कहाँ है? बिल्कुल ठीक। और आप बताओ, अब हम देखेंगे वॉवल यू। वॉवल यू के दो साउंड होते हैं। एक शॉर्ट यू, उसका जो साउंड है वो अ जैसा आता है। देखो, जैसे अंडर, अम्ब्रेला, अप,
अनहैप्पी। इसमें यू का साउंड अ जैसा आ रहा है। एक लॉन्ग यू होता है, उसमें साउंड आता है यू जैसा। जैसे देखो, उमा, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनाइटेड, इसमें यू की साउंड आ रही है और शॉर्ट में अ की। अब मुझे बताओ, हु इज द क्वीन सिस्टर इन द गार्डन? चित्र देखो और बताओ नाम क्या है उसका। उमा इज द क्वीन सिस्टर इन द गार्डन। बिल्कुल ठीक, उमा क्वीन की सिस्टर थी। अब मुझे बताओ, वॉट डिड उमा वेयर दैट शी लुक्ड लाइक अ क्वीन? उमा ने क्या पहना था जो बिल्कुल वो क्वीन जैसी लग रही थी? उमा wore a green uniform that looked exactly like a queen's outfit. उमा ने ग्रीन गाउन पहना था, ग्रीन यूनिफॉर्म पहना था जो बिल्कुल क्वीन जैसा लग रहा था। Which two animal friends played in the palace garden? वो पैलेस के गार्डन में दो एनिमल फ्रेंड कौन खेल रहे थे, बताओ उनके नाम। टाइगर एंड रैबिट वर हर फ्रेंड्स हु प्लेड इन द पैलेस गार्डन। बिल्कुल ठीक, टाइगर और रैबिट जो थे वो दोनों पैलेस गार्डन में खेल रहे थे। अच्छा बताओ, वेयर डिड द एनिमल्स गो व्हेन रेन स्टार्टेड? एनिमल्स कहाँ चले गए जब बारिश शुरू हो गई? तो चित्र देखो। द एनिमल्स रश्ड अंडर उमास पर्पल अम्ब्रेला। उमा के पर्पल अम्ब्रेला के नीचे खड़े हो गए थे एनिमल्स। कौन कौन थे? रैबिट और टाइगर। अच्छा, व्हाई डिड द रैबिट एंड द टाइगर बिकम अनहैप्पी? वो दोनों नाखुश क्यों हो गए थे, रैबिट और टाइगर? रैबिट एंड टाइगर बिकेम अनहैप्पी बिकॉज दे वर गेटिंग वेट इन द रेन। क्योंकि वो बारिश में भीग रहे थे ना, गीले हो रहे थे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सैड हो गए थे। What did they see in the sky when the sun came back up? उन्होंने आकाश में क्या देखा जब सन फिर से ऊपर आ गया आकाश में? They saw a beautiful rainbow that united all the colors in the sky. उन्होंने रेनबो देखा जिसने आकाश के सारे रंग जोड़ दिए। Read and speak. चलो हम पढ़ेंगे और बोलेंगे। Q words queen, R words rabbit, rain, rainbow, S words sun, suddenly, sad, T words tiger, U words Uma, uniform, united, unhappy, under, umbrella, useful and up. आप ये बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये शब्द? अब चलो हम कुछ नई चीजें सीखते हैं। यहाँ चित्र देखो, यहाँ पे आपको अ क्वाइट क्वीन हैड अ क्विल्ट। आपको एक क्विल्ट मतलब जानते हो क्या है? रजाई, हम सर्दियों में यूज करते हैं। और रैबिट विद रिबन्स, रैबिट देखो रिबन्स के साथ। द स्टार इन द स्काई, आपको आकाश में तारे नजर आते हैं। सन भी एक स्टार है लेकिन वो अर्थ के पास है इसलिए बड़ा दिखता है, बाकी स्टार्स छोटे। द टाइगर विद अ टिकट, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। एंड द बिग अम्ब्रेला, बिग अम्ब्रेला रेनबो कलर्ड अम्ब्रेला, उसके नीचे टाइगर और रैबिट कितने प्यार से बैठे हुए हैं। क्या आप देख सकते हैं एनिमल्स को? अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे। एंड ऑन द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर। हमने ऑन और इन पढ़ा था ना, याद है? तो यहां पर क्विल्ट नया शब्द हमें पता चला। लेट्स रिवाइज नंबर्स। यहां देखो 21, कितने टेंस और कितने वंस बताओ? हाँ, चित्र देखो, 2 टेंस 1 वंस। 22 में 2 टेंस 2 वंस। 23 में 2 टेंस 3 वंस। 24 में 2 टेंस 4 वंस। 25 में 2 टेंस और 5 वंस। जानते हो हर नंबर का एक अपना अलग महत्व भी होता है। यहाँ हम कुछ नंबर देखेंगे, उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे 21 है, 21 जब आपकी उम्र 21 ईयर्स की हो जाती है, 21 साल की, तो आप एडल्ट कहलाते हो, वयस्क हो जाते हो और आप वोटिंग कर सकते हो। ऐसे ही 23 जो है ना, फुटबॉल की एक पूरी स्क्वाड में 23 प्लेयर्स होते हैं। 25 जो है वो 100 का 1/4 हिस्सा होता है। और पता है मून जो है अर्थ के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन में, और हर महीने में 30 डेज तो होते ही हैं, फरवरी छोड़कर। अब यहाँ देखो, लेट्स राइट आवर लेटर्स एंड नंबर्स। लेटर्स कौन कौन से हैं? Q, R, R for rabbit, S for snake, T
T for turtle, U for unicorn और नंबर्स 21, 22, 23, 24, 25 ये हम आज हमने इतना पूरा रिवीजन किया है तो अब हमें ये आ गए हैं। आपको डॉटेड लाइन पे सुंदर से इन्हें लिखना है और प्रैक्टिस करना है। मोर और लेस को ग्रेटर और स्मॉलर भी कहते हैं। ग्रेटर और स्मॉलर के लिए आप या तो काउंट करो या ड्रॉ करो या लाइन से मैच करो। अब यहाँ देखो 5, 6, 4 में 6 बड़ी है, ग्रेटर है। 1, 2, 0 में 0 स्मॉलर है। अब मुझे बताओ 2, 4, 5 में कौन बड़ी है? 5। 3, 8, 1 में कौन बड़ा है? 8। 3, 4, 5 में कौन छोटा है? 3। 1, 9, 4 में कौन छोटा है? 1। तो ग्रेटर एंड स्मॉलर, जो संख्या छोटी वो स्मॉलर, जो बड़ी ग्रेटर। अब आज मैं आपको एक भूखे मगरमच्छ से मिलवाऊंगी। यह मगरमच्छ बहुत लालची है। वह हमेशा जहां मोर होता है ना वो चीजें खाना चाहता है। इसका मुंह हमेशा उसी तरफ खुलता है जहां संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ देखो ये जो साइंस है ना इससे पता चलता है। लेस देन का निशान कैसा है देखो, इक्वल टू में 2 स्लीपिंग लाइन है और ग्रेटर देन का निशान कैसा है ध्यान से देखो। तो ये साइंस है, इनसे पता चलता है कि कौन बड़ा है। बड़े नंबर की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ चित्र देखो, ग्रेटर देन देखते हैं। यहाँ चित्र में देखो 6 नीले रंग की फिश हैं और 3 ग्रीन रंग की फिश हैं। क्रोकोडाइल देखो लालची 6 रंग की फिश की तरफ मुंह खोल के आ गया। जब बाईं तरफ संख्या बड़ी होती है तो मगरमच्छ का मुंह बाईं ओर खुल जाता है। तो इसमें 6 इज ग्रेटर देन 3। 6 जो है वो 3 से बड़ा है। मगरमच्छ लालची बड़ा ही खाता है वो तो आपको देख पा रहे हो आप, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मगरमच्छ ने मुंह कर दिया है। अब स्मॉलर देन या लेस देन को कैसे, यहाँ चित्र देखो 4 लेडी बर्ड है और 1 हनी बी है। जब बाई तरफ की संख्या छोटी होती है तो मगरमच्छ का मुंह दाई तरफ राइट की तरफ आ जाता है क्योंकि बड़ी संख्या उधर है। तो यहाँ पे देखो मगरमच्छ कहाँ खा रहा है, किसको खा रहा है? लेडी बर्ड्स को। तो 1 इज स्मॉलर देन 4 क्योंकि मगरमच्छ तो ज्यादा बड़े को ही खाता है ना, वो लालची है। जो बड़ी संख्या होगी, लेडी बर्ड ज्यादा है तो उसका मुंह उधर हो गया। लेकिन यहां देखो रेड बर्ड्स भी 5, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 और नीली बर्ड्स कितनी है काउंट करो 5। अब मगरमच्छ को उलझन हो गई तो उसने अपना मुंह ही बंद कर लिया। तो 5 इक्वल्स टू 5, 5 बर्ड के बराबर 5 बर्ड। तो मगरमच्छ का मुंह बंद, मतलब 2 पैरेलल लाइंस, स्लीपिंग लाइंस। ये हो गई इक्वल टू। इस साइन को बोलते हैं इज इक्वल टू। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सीखते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती। क्या आप बता सकते हैं हमने पिछले पार्ट में कौन सी संख्याएं की थी? हाँ, 15 to 20। आज हम करेंगे 21 to 25। चलो बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे? 25, 24, 23, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। मतलब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते जा रहे हैं। डिक्रीजिंग बोलते हैं इसको, घटता हुआ क्रम। 25 से 15 तक हम कैसे पीछे काउंट करते गए। अब यहाँ देखो, चित्र देखो, इसमें क्या आप इसे तेजी से बोल सकते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये भी बैकवर्ड काउंटिंग है। देखो आप ऐसे सोचो कि आप सीढ़ी पे चढ़े हुए हो और वहां से ऊपर वाले से नीचे आ रहे हो, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया इसका? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैकवर्ड काउंटिंग भी हो गई। 10 से 1 तक आप जल्दी जल्दी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम बना लो, जो करेक्टली करेगा वो विनर। अब यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपको देखो सबसे ऊपर 2 लाइन में बैकवर्ड काउंटिंग दी है 20 से लेके 1 तक। एक बार बोले 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पहला मैं करती हूँ, फिर आप अपने आप करना। 16, 15, 14 के बाद क्या आएगा? 13, वेरी गुड। 12, 11 के बाद क्या आएगा? 10, वेरी गुड। अब ईवीएस के सेक्शन में आज हम देखेंगे कि फ्रूट्स के बारे में समझेंगे। कुछ फल बड़े और मजबूत पेड़ों, मतलब ट्रीज कहते हैं ना, उन पर लगते हैं, जबकि कुछ छोटे और कोमल पौधों, प्लांट्स पर या लताओं पर, बेलों पर लगते हैं। जो पेड़ों पर लगते हैं वो कौन कौन से देखो? आम, मैंगो, एप्पल, सेब, अमरूद, गुआवा, नारियल, कोकोनट, पपीता, पपाया, जामुन, जावा, प्लम। और कुछ होते हैं जो कि छोटे पौधों पर लगते हैं, तो वो हो गए केला या फिर अंगूर। केला को क्या कहते हैं? बनाना। अंगूर, ग्रेप्स,
तरबूज वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी कहते हैं, अनानास पाइनएप्पल, खरबूजा मस्कमेलन। ये सारे बेलों पर लगते हैं या छोटे पेड़ों पर। और खरबूजा इतना भारी फ्रूट है लेकिन कोमल सी बेल पर लगता है। मस्कमेलन भी भारी है लेकिन बेल पर लगता है। तो अब हम फ्रूट्स के बारे में जान गए हैं, तो जब फ्रूट्स के बारे में जान गए तो क्यों ना एक कविता भी सुन लें। फलों का प्यारा संसार, 12 महीने केला खाओ, खूब अपनी ताकत बढ़ाओ। गर्मी आई तरबूज आया, ठंडा ठंडा सबको भाया। बारिश में जामुन की बारी, लगती है यह सबसे प्यारी। सर्दियों में अमरूद है सस्ता, भर लो अपना पूरा बस्ता। धोकर फल जो बच्चा खाए, बीमारी को दूर भगाए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अब फलों की कविता भी हो गई। देखो बड़ा सिंपल वे है आपको फ्रूट्स कैसे ड्रॉ करना है। आप सुंदर से ड्रॉ करना, कलर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे देखो नंबरिंग दी हुई है 1, 2 और 3। पहला देखते हैं ग्रेप्स का बंच। पहले एक सर्कल, फिर कई सारे सर्कल, फिर कई सारे सर्कल पे 2 पत्तियां और एक डंडी, और फिर उसको कलर कर दिया। स्ट्रॉबेरी में भी देखो, मैंगो में भी देखो, और तरबूज भी। बनाना बहुत ही आसान, और आप लोग तो बहुत अच्छा कर लोगे। क्या पहचान पाए संख्या? 55। वेरी गुड। 55, 50 में 5 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 55। 50 + 5 55। अब हमको 55 तक की काउंटिंग आ गई है। क्या हम हिंदी में काउंटिंग शुरू करें? चलो, अब आपको 1 से 40 तक की गिनती तो आ ही गई है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते 40 तक तो कर ही लोगे। अब शुरू करते हैं 40 से 55 तक की गिनती। चलो आप भी मेरे साथ करो। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। 54 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 55। और 55 आज का हमारा नंबर भी है। अब जब हम बोलते हैं 5 and 5 55, तो कितने टेंस और कितने वंस? 5 टेंस 5 वंस। 5 टेंस कैसे पता चले? आपने 10 के बंडल काउंट किए तो 5 टेंस मेक्स 50, तो 50 + 5 55। 5 टेंस 5 वंस मेक्स 55। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। 10 के बंडल काउंट करो उतने टेंस हो जाते हैं, और जो लूज है उतने वंस। चलो अब करते हैं काउंटिंग इन इंग्लिश। 1 to 30 तो आप लोग काउंट कर सकते हो। यहाँ देखो इतने सारे एप्पल्स दिख रहे हैं ना। 1 to 30 आप खुद काउंट करना। अब काउंट विद मी फ्रॉम 31 to 55। चलो स्टार्ट करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 and 55. Let's write 55. अब यहाँ देखो जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है ना, उन पे आपको पेंसिल घुमाना है। आपको 5 and 5 55 आ जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ आप लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको 5 लिखना आता है, और यहाँ तो 2 बार 5 लिखना है, तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। 5 and 5 55, दैट इज आवर नंबर। अब आता है होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। आपको क्या क्या लिखना है? यहाँ देखो आपको ये वर्कशीट दिख रही है। प, फ, ब, भ, म, ये आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद P, F, A, B, B, H, A, M, ये इनके फोनिक साउंड भी आप लिखेंगे। फिर A और I की मात्रा लिखेंगे। अल्फाबेट Q, R, S, T, U लिखेंगे। वॉवल U के शब्द और संख्या लिखेंगे 21 से 25। यदि आपको ये पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।